दोस्तों, कश्मीर में जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ वो तो सबको पता है। उसके रद्दे अमल में इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया। तो ऑफिशियली जंग छिड़ने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर जंग छिड़ चुकी है, जिसे सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स वॉर कहा जाता है। ज्यादातर चीजें तो आप सबको पता है, लेकिन आज इस एपिसोड में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद सबको नहीं पता। सबसे पहला सवाल तो ये उठाया गया कि जितनी पाकिस्तान की टोटल आर्मी है, उससे ज्यादा तो इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह सिर्फ कश्मीर में है, तकरीबन 5 लाख से लेके 7 लाख तक। तो खुद इंडियन अवाम ये सवाल उठा रही है कि ये सिक्योरिटी कहाँ पे थी। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि इंडियन मीडिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टोटल पाकिस्तान के ऊपर चलती है, और इंडियन मीडिया को मोदी की वजह से गोदी मीडिया कहा जाता है। विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है, और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी कौम है जो इंतजार कर रही है कि जंग हो। ऑफ कोर्स थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू अब्दुल कदीर खान, थैंक्स टू आवर आर्मी कि हम बेफिक्र बैठे हुए हैं, टेंशन ही कोई नहीं। एक बात आप याद रख लें, मैंने 2 साल पहले एक जुमला कहा था, भाई पाकिस्तानी आर्मी तो हमें नहीं सांस लेने देती, आप तो फिर दुश्मन हो। वो तेरी, ये क्या कह दिया मैंने। यानी कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी तो हमें डंडा दे के रखती है, तुम तो फिर दुश्मन हो। लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं हमें असली मुद्दे से हटाया तो नहीं जा रहा। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक बात कही थी कि कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिनके पास एटमी ताकत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपको स्क्रीन पे कंट्रीज शो हो रही हैं, इस वक्त दुनिया में इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया, चाइना और कोरिया के साथ अमेरिका कभी भी डायरेक्टली जंग नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की शुरू से एक स्ट्रेटेजी रही है, वो लोगों की जंगे करवाता है और हथियार बेच पैसा कमाता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस वगैरह तो इसके इत्तेहादी हैं। पीछे बचा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। इजराइल समझ ले अमेरिका का छोटा भाई है। इंडिया के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ तो अमेरिका की खुलेआम लड़ाई है ना, किसी से पुशीदा नहीं। पीछे सिर्फ एक ही कंट्री बचती है, वो है पाकिस्तान, जो एक एटॉमिक पावर है। तो इनडायरेक्टली ट्रंप के कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो वो पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन मुंह से खुल के बताते नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों की हुकूमत है, उन हुक्मरानों का नजरिया अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को खतरा है कि अगर कभी पाकिस्तान में असली इस्लामी नजरिए वाले, असली इस्लामी निजाम की बात करने वाले लोग हुक्मरान बन गए, तो सबसे पहले वो हमारी गर्दन पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है कि असल दहशतगर्दी वही कर रहे हैं फलस्तीन में। इस्लाम बात करता है निजाम की, कानून अल्लाह का होगा। उसकी वजह कि हमें अल्लाह के कानून से बेस्ट कोई कानून दिखाओ तो सही, कोई निजाम दिखाओ तो सही, हम उसे मान लें। मैं अगर आपको बताऊं कि ये बातें आम पाकिस्तानी मुसलमानों को पता ही नहीं, लेकिन ये बातें इस्लाम के दुश्मनों को पता है। अगर आप मेरी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले 3 एपिसोड्स में इन्हीं चीजों को डिस्कस किया कि एक तरफ है अल्लाह का कानून और एक तरफ है इंसान की अपनी ख्वाहिशात से बनाए हुए कानून। यानी एक तरफ है अल्लाह की वही और एक तरफ है इंसान की अपनी ख्वाहिश। बस इन्हीं दोनों के दरमियान जंग हो रही है। तो दोस्तों, अल्लाह की वही के दुश्मनों को अल्लाह की वही के बारे में सब पता है। तो उन ताकतों को पता है कि पाकिस्तान के लोगों में ऐसा जज्बा पाया जाता है कि अगर असली इस्लामी निजाम की बात करने वाले लोगों के हाथ में पाकिस्तान आ गया तो ताकत तो पाकिस्तान के पास पहले ही है, बस इन्होंने फिर इम्प्लीमेंट करना है और खिलाफत कायम हो जानी है। और इस्लामिक पेशन गोइयों के मुताबिक ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ही इधर दरमियान में कहीं पे इलाका है खरासान, वहां पे खिलाफत कायम होगी।
दोस्तों हमें इन चीजों का नहीं पता, लेकिन हमारे दुश्मनों को सब पता है। अब मैं आपको एक वाकया बताऊंगा तो आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनने लगा था तब क्या हो रहा था। जब 1998 में इंडिया ने पोखरान राजस्थान के सहरा में एटमी धमाका किया तो उसके चंद रोज बाद पाकिस्तान ने चागी यानी बलोचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों में इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर एटमी धमाके करके अपना जवाब दिया। ये देखकर भारत हैरानो परेशानो पशेमान हो गया कि ये क्या, हमारा दुश्मन हमारे ही जितना ताकतवर है। और भाई पाकिस्तान को एटमी ताकत बनता देख के मगरबी मुमालिक में तो जल्जले ही आ गए ना। हर मुल्क ने कहा कि हैं एक ही हो गया, एक ही हो गया। उन मुमालिक में एक इजराइल भी था, लेकिन इंडिया की तरह इजराइल को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। तो एटमी धमाकों से एक दिन पहले इजराइल ने पूरी कोशिश की थी कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी को उड़ाने की। हुआ ये कि धमाकों से एक दिन पहले सऊदी अरब के अवैकस तैयारों ने इसराइली 6 जहाजों को भारत की तरफ प्रवास करते हुए देखा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत को इतला दे दी। पाकिस्तानी फौज ने फौरन इस मामले को भांप लिया कि ये क्या चल रहा है। वो क्यों भांप लिया आगे जाके आपको पता चल जाएगा। खैर उन्होंने इसराइली तैयारों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ऑफ कोर्स इसराइली तैयारे अगर आएंगे तो इंडियन एयर स्पेस यूज करके ही आएंगे ना। तो इसलिए रात 12 बजे के करीब भारतीय सफीर को फोन पे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। वो सो रहे हैं, इस तरह कर करके सुबह बात होगी जी। पाकिस्तान ने इस गोलमटोल जवाब को गैर तसल्ली बख्श समझा और पाकिस्तान में जो भारतीय सफीर मौजूद था उससे फौरन दफ्तर खारजा में तलब किया और उसे एक वीडियो में दिखाया कि ये देखो पाकिस्तान के करीब तरीन एक एयर बेस पे ये तैयारे मौजूद हैं। तो उस भारतीय सफीर ने कहा कि ये भारतीय तैयारे हैं। पाकिस्तान को चूंकि पता था कि भारत ने कभी इस तरह के तैयारे खरीदे ही नहीं। खैर पाकिस्तान ने उस भारतीय सफीर को कहा कि अपनी हुकूमत को ये इतला भिजवा दो कि अगर ये तैयारे पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो हम भारत को सबक सिखाएंगे। चुनाचे उस भारतीय सफीर ने फौरन इंडिया को बता दिया कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि आपने इसराइल के साथ मिलकर ये काम करने लगे हो। अगर ऑफिशियली और हुकूमती सतह के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वाकया को क्लेम करता है। इजराइल इस वाकया की ना तस्दीक करता है ना तरदीद करता है, यानी कि ना सच्चा कहता है ना झूठा कहता है, खामोश है। और भारत का भी ऑफिशियली हुकूमती सतह के ऊपर सेम रद्द अमल। लेकिन तजियाकारों के नजदीक 1992 से लेकर दोनों ममालिक यानी इजराइल और भारत के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम होने लगे थे। लेकिन चूंकि 1998 में भारत खुद एक नाजुक सूरत हाल में था, उसने हाल ही में एटमी तजर्बात किए थे और दुनिया भर से तमाम दुनिया से पाबंदियां लग गई थी और सफारती दबाव का सामना भी था। ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसराइल के साथ मिलकर ये हमला करने का प्लान कैंसिल करो, वही ना हो कोई नवा पंगा खुल जाए। और ऊपर से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पता भी चल चुका है, उनके पास सबूत भी हैं। तो इस वजह से इजराइल और भारत दोनों ना इस मामले की तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं, बस चुप है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसराइल की तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर नजर है कि किसी इस्लामिक मुल्क में से कोई गर्दन ना उठा ले, कोई ताकतवर ना बन जाए। उसका सबूत 1981 में जब इराक एटॉमिक बम बनाने के बहुत करीब था तो इजराइल ने 7 जून 1981 को उनके एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया। उस हमले में वो सारी नॉलेज भी तबाह हो गई और वो साइंसदान भी अल्लाह को प्यारा हो गया जिस साइंसदान ने एटमी बम बनाना था। समझ ले इराक बम बनाने के बहुत करीब था, बल्कि बना चुका था। अब देखें आज तक नहीं बना। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को चूंकि इराक के बारे में भी पता था और भारत के बारे में भी पता था कि भारत के जासूसों को भी कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी का पता है। उन्हीं जासूसों में से एक के ऊपर इन्होंने मिशन मजनू फिल्म भी बनाई, जिस फिल्म की मैं ऑलरेडी कुतिया कर चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को असली मुद्दे से हटाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में दोनों मुल्कों का फायदा है। और इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें जितने समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कोई जंग नहीं होनी। वो इस सारे को नूरा कुश्ती कह रहे हैं कि भारत ने अपना कोई किसी बहाने उन्होंने सिंध तास का मुआहदा मुअत्तल करके अपने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करनी थी और उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की तरफ जाना था। और पाकिस्तान को इसमें वो कह रहे हैं ये फायदा हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नंबर 1 मोदी को मकबूलियत मिल जाएगी इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर जो फौज और अवाम के अंदर दूरियां हैं वो शायद इससे कम हो जाएंगी। आसिम मुनीर साहब की इमेज बिल्डिंग हो जाएगी ये जंग जैसी सूरत हाल में। लेकिन जितने सियाने लोग हैं वो कहते हैं जंग कोई नहीं होनी। दोस्तों मुझे तो इस पंगे की जो वैलिड रीजन है वो यही समझ आ रही है कि एक तो मोदी की मकबूलियत बढ़ेगी और उन्होंने डैम भी बनाना था वहाँ पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले बात कही थी कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, हम इतने दरियाओं पर डैम बना देंगे कि उनके पास पानी का कतरा नहीं बचेगा कि वो अपनी फसलों को सैराब कर सके, उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, मवेशी भूख प्यास से मर जाएंगे, पूरा मुल्क फैमिन की नजर हो जाएगा।
और वही कुछ होता नजर आ रहा है। इंडिया ने किशन गंगा डैम जो बनाया था, इसके अलावा बगलिहार डैम बनाया, 63 डैम बनाया और 119 डैम तकरीबन बनाने की समरी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का है नरेंद्र मोदी, उसकी टेबल पर मौजूद है। लगे हाथ पाकिस्तानी आर्मी का इस चीज से फायदा हो गया कि एक तो पाकिस्तानी अवाम का फलस्तीन से ध्यान हट गया और दूसरा पाकिस्तानी आर्मी को भी अवाम के साथ थोड़ी अटैचमेंट बढ़ानी थी, जो कि पिछले 5-7 सालों से कम होती आ रही थी। दोस्तों ये तो चलो हर एक का अपना अपना तजिया, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अमेरिका और इजराइल के लिए पाकिस्तान ही सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरानों समेत नहीं। ये बात उन्हें भी पता है कि ये मुल्क ताकतवर है, लेकिन सही हुक्मरानों के पास नहीं है। इसलिए अमेरिका, इजराइल और सारी बातिल की ताकतें यही चाहेंगी कि इस पाकिस्तान के हुक्मरान वही रहें जो हमारी गुलामी करें, दब के काम करें, हमारे नीचे काम करें, हमारी बात मानने। क्योंकि अगर असली इस्लामी निजाम की बात करने वाला यहाँ पे कोई हुक्मरान आ गया तो ऑफ कोर्स जो खिलाफत पिछले 100 सालों से खत्म हो चुकी थी वो दोबारा कायम हो जाएगी।